प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। चार्ल्स स्पर्जन एक बहुत जाने माने प्रिंस ऑफ प्रीचर्स थे, यानी प्रचारकों के राजकुमार थे। और उन्होंने एक वाक्य बोला कि अगर आपके गेहूं के खत्ते के दरवाजे पर एक चींटी खड़ी हो, तो अगर आप एक दाना गेहूं उसको दे देंगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, आपको कोई कमी नहीं आएगी, ना आप गरीब बनोगे। गेहूं के खत्ते के दरवाजे पर एक चींटी जो एक दाना गेहूं चाहती है। और जब हम परमेश्वर की सर्वशक्तिमान स्टोर को देखते हैं, मतलब ना खत्म होने वाले खजाने को देखते हैं हर बात में, तो हम उसी चींटी के समान हैं जो उसके दरवाजे पर खड़ी है। क्या परमेश्वर में चींटी के समान बर्ताव नहीं करता, लेकिन एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि परमेश्वर का ऐसा ना खत्म होने वाला खत्ता और खजाना है। मानो कि एक बड़ा राजा, एक बड़े नगर का बड़ा राजा ऐसा आदेश देता है कि जितनी भी तुम्हारी जीवन भर जरूरतें हैं वो राजा अपने घराने से या अपने खजाने से पूरा करेगा। तुम्हें कोई भी चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो फिर आपको निश्चिंत होकर आप जी पाओगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास अधिकार है और जिसके पास वो समान संपत्ति खजाना है, उसने आपको प्रतिज्ञा दी है। रोलन हिल एक कहानी बताते हैं एक व्यक्ति के बारे में जो बहुत मेहनती था और उसने अपने जीवन में काफी कुछ अच्छा मेहनत के साथ अपने और अपने परिवार के लिए बना लिया था। ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया था, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा खासा उसका जीवन चलता था। और कुछ ऐसा हुआ जिसमें उसकी गलती नहीं थी। मुश्किल परिस्थितियां जैसे जीवन में आ जाती है, अग्निमय परीक्षा आ जाती है, तो ऐसा समय इस व्यक्ति के ऊपर भी आया और इसने सेहत खो दी, इसकी परिस्थितियां विपरीत हो गई, जो कुछ संपत्ति और पैसा था वो सब खत्म हो गया और आखिर में वो और उसके परिवार बचे थे और बहुत ही, अगर हम संसारिक शब्दों में कहें, बर्बादी के कगार पर खड़े थे। तो उसी इलाके में एक काफी अमीर आदमी था जो इस परिवार को जानता था। ये नहीं कि उनका कोई ऐसे संबंध था, लेकिन वो जानता था और ये भी जानता था कि बहुत जाना माना परिवार है, मेहनत करने वाला आदमी है, जो लाइफ में सक्सेस पाया है। ऐसा आदमी एकदम दरिद्रता पे पहुंच गया और इसको सुनकर उस धनी आदमी को बड़ा महसूस हुआ। तो जब उसने ये सुना तो उसने क्या किया कि जिस भी समय की बात है, उसने एक लिफाफे में करीब 1250 रुपए का, जो इक्विवेलेंट है 1250 रुपए समझ लीजिए, उसने उसको भेजे। उस समय इतना पैसा बहुत कुछ होता था, काफी होता था। तो उसने लिफाफे में ये उस परिवार को भेजे और ये नहीं कि अनजाने नाम से भेजे, ऐसा नहीं। उसने अपना उसमें नाम भी बताया कि मैंने भेजे हैं, लेकिन उसने एक नोट लिखी, उसमें लिखा और आ रहा है। और फिर कुछ दिन बाद उस धनी व्यक्ति ने फिर एक लिफाफा भेजा और उतने ही पैसे भेजे, 1250 रुपए, और तब भी उसने यही लिखा था और भी
आ रहा है और कई हफ्तों तक इस परिवार को ऐसा ही लिफाफा और ऐसा ही नोट और भी आ रहा है, ये उनके पास आता रहा। और जब तक वो परिवार फिर से संभल नहीं गया और उनकी कुछ हद तक की जो प्रॉस्पेरिटी थी, जो उनकी थोड़ी धनी स्थिति थी, वो भी लौट गई, तब तक वो धनी आदमी इस परिवार को ये लिफाफा भेजता रहा। और यहां पर इन घटनाओं के द्वारा मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और खुद भी याद करता हूं कि कैसे परमेश्वर का अनुग्रह ना खत्म होने वाला है। उसकी जो संपत्ति है, उसका जो धन है, उसका अनुग्रह है, उसका प्रेम है, जो हमारी आवश्यकताएं वो पूरी करता है, तो वो जो स्रोत है वो कभी खत्म नहीं होता। वो ऐसा कुआं है जो कभी सूखता नहीं है, वो ऐसा समुंदर है जो कभी खाली नहीं होता। दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय में लिखा है, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। वो तो धनी परमेश्वर है, लेकिन मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया, एक बड़ाई के घर में जन्म लिया और एक कुंवारी के द्वारा जन्म लिया और गरीब बन गया, और उसकी गरीबी से उस पर जब एक पापी विश्वास करता है तो वो पापी धनी बन जाता है, परमेश्वर की दृष्टि में धनी बन जाता है। उसकी दरिद्रता और उसका जो स्थिति के पाप और अपराध में मरा हुआ व्यक्ति है, वो बदल जाता है। प्रभु यीशु जो धनी था दरिद्र बन गया, ताकि हम जो दरिद्र है वो उसकी दरिद्रता से धनी बन जाए। कैसे पापी को प्रभु यीशु क्षमा कर सकता है? क्या कोई परिभाषा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको प्रभु यीशु माफ नहीं करेगा? ऐसा वचन नहीं बताता। जिसने प्रभु यीशु के साथ विश्वासघात किया, यहूदा स्क्रूती, अगर वो भी प्रभु यीशु के पास आता, प्रभु यीशु उसको क्षमा कर देता। जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, पहले पश्चाताप का वचन उन्हीं को प्रचार किया गया कि मन फिराओ और विश्वास करो। जो कोई व्यक्ति अपने पापों के लिए, जो पुरुष जो स्त्री अपने पापों के लिए पश्चाताप करेगा या करेगी और प्रभु यीशु पे विश्वास करेगा या करेगी, वो व्यक्ति उद्धार पाएगा। चाहे कितना भी गिरा हुआ पापी क्यों न हो, अगर सच्चे हृदय से आएगा तो परमेश्वर उसको ग्रहण करेगा। मत्ती 11 में लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे लोग, पाप के बोझ से दबे लोग, बंधनों के से दबे हुए लोग, बुरी आदतों से दबे हुए लोग, शराब से, नशे से, घिनौने पापों से दबे हुए लोग, प्रभु यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। वो हमें आजाद करेगा। किनको कहता है? सब। अगर आप सब में हैं तो आपको भी न्योता है। कोई ऐसा पाप है जो परमेश्वर क्षमा नहीं कर सकता? है ना, हमने देखा वो सब पापियों को बुलाता है, लेकिन क्या कोई ऐसा पाप है जो वो क्षमा नहीं कर सकता? बाइबल हमें समझाती है कि प्रभु यीशु के बलिदान की कार्यशीलता हमारे समझ से बाहर है। प्रभु यीशु का लहू अद्भुत है, सामर्थी है, कार्यशील है।
चाहे आपकी आत्मा पर, चाहे आपके छिपे जीवन पर धब्बे हो, काले धब्बे हो, लाल धब्बे हो, अगरवानी धब्बे हो, लेकिन सच्चे मन से आने वाला पापी, बाइबल कहती है प्रभु यीशु का लहू हमें सब पापों से, सब धब्बों से, हर एक प्रकार के पाप से, हर एक प्रकार के धब्बे से हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना 7 में लिखा है, फिर पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। जीवन के जल की नदियां उस व्यक्ति के हृदय से बह निकलेगी। ना केवल वो तृप्त होगा, लेकिन उसके हृदय से जीवन के जल की नदी बहेगी। नदी जो दिखाता है ना खत्म होने वाला स्रोत। यूहन्ना 4 में प्रभु यीशु उस स्त्री से कहता है, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। प्रभु यीशु कहता है, यदि उस जीवन के जल को तू अपनाएगा या अपनाएगी जो मैं देता हूं, तो ना केवल तू तृप्त होगा, परंतु तेरे अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। सोता अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा, क्योंकि खत्म नहीं हो सकता। यिर्मयाह 17 में प्रभु कहता है, यहां प्रार्थना है, हे यहोवा परमेश्वर, हे इज़राइल के आधार, जितने तुझे छोड़ देते हैं वे सब लज्जित होंगे। जो तुझसे भटक जाते हैं उनके नाम भूमि ही पर लिखे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहते जल के सोते यहोवा परमेश्वर को त्याग दिया है। प्रभु क्या है? बहते जल का सोता। ये सब यही दिखाता है कि कैसे वो ना खत्म होने वाला सोता और स्रोत और खजाना और खत्ता है। सुनने वाला कहे आ, और जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल सेत मेत ले। जब प्रभु ने ये प्रतिज्ञाएं दी है तो फिर हमें चिंता की आवश्यकता नहीं है। पापी को उसके पाप की चिंता नहीं होनी चाहिए। प्रभु कैसे भी पापी को एक्सेप्ट करेगा और क्षमा करेगा। बस शर्त है सच्चाई से आए, पश्चाताप से आए, नम्रता से आए, एक इच्छा के साथ आए कि हाँ प्रभु मुझे नया होना है। तो इसलिए आज प्रभु यीशु पर, उसके बलिदान पर विश्वास करें। आज सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाए। उसने आपके लिए अपने प्राण दिए क्रूस पर, और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, और कलवरी से वो सोता अब खुल चुका है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।